हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 6th इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पूर्वी की 5th यूनिट कल्चर एंड ट्रेडिशन इसके फर्स्ट पार्ट को करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। इसकी स्टार्टिंग में एक पैसेज दे रखा है, पहले उसे हम करेंगे। सो लेट अस रीड द फॉलोइंग पैसेज। भारत हैज बीन नोन वर्ल्ड वाइड एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स। अब शुरुआत से ही भारत जो देश है वो पूरी दुनिया में जाना जाता है। किस चीज के लिए? कि यहाँ पर वाइज यानी कि बुद्धिमान लोग रहते हैं, हीरोइक इंडिविजुअल्स यानी कि बहुत ही वीर लोग रहते हैं यहाँ पर, जो कि अपनी वीरता से, अपनी ब्रेवरी से भरपूर हैं। इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर हैज अट्रैक्टेड न्यूमरस ट्रैवलर्स सिंस एंशिएंट टाइम्स। अब एंशिएंट टाइम से ही, प्राचीन काल से ही भारत देश में जो है अलग अलग तरह के और बहुत सारे ट्रैवलर्स जो है आते रहे हैं। और उनके आने का कारण क्या है? यहाँ का जो रिच और डाइवर्स कल्चर है, यानी कि यहाँ पर विविधता बहुत पाई जाती है। यहाँ का कल्चर बहुत वाइड है, हर एक स्टेट की अपनी एक स्पेशलिटी है, हर एक स्टेट का अपना अलग अलग कल्चर भी वो फॉलो करते हैं, जो कि बाहर के लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से ट्रैवलर्स जो है यहाँ पर आते हैं। द पीपल हियर लिव इन यूनिजन प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स विविधता में एकता। और यहाँ पर एक वर्ड है यूनिसन, यानी कि एकता, एकजुट होकर रहना। यानी कि भारत देश के जो लोग हैं वो एकजुट होकर रहते हैं, जो कि पूरी दुनिया में दिखाते हैं कि चाहे यहाँ पर अलग अलग तरह के स्टेट हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन वो एकजुट होकर रहते हैं। अलग अलग जगह से होकर भी, अलग अलग कल्चर होकर भी भारत जो है एक संपूर्ण देश बनाता है। भारत इज अ लैंड रिच विद रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स। अब भारत जो है एक बहुत बड़ी भूमि है जिसमें कि रिवर्स की विविधता है, अलग अलग तरह की रिवर्स हैं, लेक्स हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं अलग अलग जगह पर। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम टू मेनी प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। और यहाँ के जो हरे भरे घने जंगल जो हैं, वहां पर बड़े बड़े से पौधे हैं, इंसेक्ट्स हैं, वहां पर पक्षी आकर रहते हैं, एनिमल्स भी हैं, तो वो उन लोगों के रहने का अपना एक घर है। ऑल दीज एलिमेंट्स एंश्योर दैट भारत प्रॉस्पर्स एंड इज रिस्पेक्टेड ग्लोबली। और ये सभी एलिमेंट्स जो हैं, ये मिलकर हमें क्या दिखाते हैं कि भारत जो है वो प्रोस्पर कर रहा है, अपने आप को समृद्ध बना रहा है, अपनी उन्नति कर रहा है, खुद को डेवलप कर रहा है, फ्लरिश कर रहा है, और धीरे धीरे ग्लोबली यानी कि वैश्विक तौर पर पूरी दुनिया में जो है इसे सराहना दी जाती है, इसे रिस्पेक्ट मिलती है। एज इट्स इनहैबिटेंट्स वी नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड एंड मेक श्योर दैट इट प्रॉस्पर्स। और जैसे कि हमें पता है कि हम यहाँ के निवासी हैं, इनहैबिटेंट्स हैं, तो हमें इस चीज पर पूरी तरह से हार्ड वर्क करना चाहिए ताकि हमारा देश जो है और समृद्ध बने और फ्लरिश करे। अब जो पैसेज हमने पढ़ा है उसके बेसिस पर यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहले उन 5 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज भारत ऑलवेज बीन नोन फॉर? भारत जो है प्राचीन काल से, हमेशा से ही किस चीज के लिए जाना जाता है? भारत हैज ऑलवेज बीन नोन एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स। तो भारत जो है शुरू से जाना जाता है एक ऐसे लैंड, एक ऐसे एरिया के रूप में जहाँ की बहुत ही बुद्धिमान लोग रहते हैं और बहुत ही हीरोइक, ब्रेव पीपल जो है वो यहाँ पर रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज अट्रैक्टिव अबाउट भारत? भारत देश के बारे में क्या एक ऐसी चीज है, क्या चीज है जो इसे अट्रैक्टिव बनाती है? सो इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर, यानी कि यहाँ का जो बहुमूल्य विविध तरह का कल्चर है, जहाँ पर अलग अलग तरह की रिवर्स हैं, लेक्स हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, घने जंगल हैं, जो कि सभी चीजें मिलकर जो है भारत को जो है अट्रैक्टिव बनाती हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द फैक्ट दैट द पीपल लिव हियर इन यूनिजन? तो लोग जो भारत में रहते हैं वो एकजुट होकर एकता में रहते हैं, इस चीज के बारे में स्पेशल फैक्ट क्या है? द यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ इट्स people showcases harmony and sets an example for the world। तो ये विविधता में जो एकता है हमारे भारत देश में पाई जाती है, यहाँ के लोगों में पाई जाती है, अलग अलग तरह के लोग हैं यहाँ पर, अलग अलग जगह से हैं वो, चाहे उनके स्टेट का अलग अलग कल्चर है, फिर भी वो एक पीसफुलनेस बनाए हुए हैं, अपने आप में हार्मोनी बनाए हुए हैं, यानी कि बैलेंस बनाए हुए हैं। एंड सेट्स एन एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड, जिससे कि ये पूरी दुनिया में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बनकर उभरे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट जियोग्राफिकल फीचर्स डज द पैसेज मेंशन? अब जो पैसेज हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग भारत देश में क्या क्या जियोग्राफिकल फीचर्स पाए जाते हैं? द पैसेज मेंशंस रिवर्स, लेक्स, हाई माउंटेन्स एंड ग्रीन फॉरेस्ट। तो भारत जो कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, विविधता में एकता वाला देश है, यहाँ अलग अलग तरह की रिवर्स हैं जो कि अलग अलग जगह पर फ्लो करती हैं, लेक्स हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, और हरे भरे और घने जंगल भी हैं यहाँ पर। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवाइस गिवन टू एवरीवन? तो सभी को किस चीज के लिए एडवाइस किया जाता है, सलाह दी जाती है? द एडवाइस इज टू वर्क हार्ड
हार्ड एंड एंश्योर दैट भारत कंटिन्यूज टू प्रॉस्पर एंड बी रिस्पेक्टेड ग्लोबली। और सभी को इस चीज की सलाह दी जाती है कि सभी जो है हार्ड वर्क करें और इस चीज को एंश्योर करें कि भारत जो है वो अपने आप को धीरे धीरे समृद्ध बनाता रहे, फ्लरिश करता रहे और पूरे देश में इसकी सराहना हो, इसकी रिस्पेक्ट की जाए, और न केवल देश बल्कि ग्लोबली यानी कि वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया में। अब यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है जिसकी हेडिंग दी हुई है कलाकृतियों का भारत, यानी कि भारत में जो अलग अलग तरह की कलाएं हैं, कलाकृतियां हैं, यानी कि अलग अलग तरह के आर्ट्स हैं, कल्चर्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। चैप्टर से पहले यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज दे रखी हैं। अ कंट्री इज ब्यूटीफुल एंड एवरी स्टेट हैज इट्स ऑन यूनिकनेस। अब हमारा देश जो है, भारत जो है वो बहुत ही शानदार है, ब्यूटीफुल है और हर एक स्टेट की अपनी एक यूनिकनेस है, अपने आप में विभिन्न है हर एक स्टेट। द वर्ड्स गिवन बिलो आर पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी। अब नीचे यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जो कि फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, जो कि हमें बताते हैं हमारी आइडेंटिटी के बारे में, हमारे देश की पहचान के बारे में। कंप्लीट दीज वर्ड्स विद द करेक्ट वॉल्स A-E-I-O-U। तो इंग्लिश जो वर्ड्स हैं A-E-I-O-U उनको फिल करते हुए हमें जो है इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है, जिसमें पहले सेंटेंस में दे रखा है वी लाइक टू डेकोरेट अ होम्स विद अ डैश। तो यहाँ पर जो वॉल्स यूज होंगे वो होंगे O और A, जिससे कि वर्ड बनेगा फोक आर्ट। क्या मतलब बना इसका कि हम जो हैं अपने घर को किस तरह से डेकोरेट करना चाहते हैं। हमारे देश की संस्कृति जो है उसमें विभिन्न प्रकार की जो कलाएं पाई जाती हैं, फोक आर्ट पाए जाते हैं, उनसे। और डैश consist of ideas, customs, traditions, values, arts and languages। तो हमारे ideas, customs, हमारे जो tradition, rituals हैं, हमारी जो values हैं, हमारे यहाँ पर जो art पाए जाते हैं, विभिन्न तरह की अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, वो मिलकर सभी चीजें मिलकर किस में आती हैं, तो ये बनाता है हमारा कल्चर। थर्ड सेंटेंस है ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट अ डैश टुगेदर। तो हम सभी जो हैं पूरा देश मिलकर एक साथ क्या मनाते हैं, तो हम मनाते हैं फेस्टिवल्स। फोर्थ सेंटेंस है वी टेल स्टोरीज टू आवर चिल्ड्रन टू टीच देम अबाउट अ डैश डैश एंड डैश। अब हम अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हैं ताकि हम उन्हें सिखा सकें। क्या क्या सिखा सकें, हमारा जो आसपास का कल्चर है, हमारी जो हिस्ट्री रही है, और साथ साथ अलग अलग तरह की जो कहानियां हैं, लेजेंड्स हैं, वो भी हम उन्हें बता सके, जो कि हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स के रूप में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैव अ ऑन डैश टू टॉक टू ईच अदर। तो हमारी अलग अलग विभिन्न प्रकार की जो है लैंग्वेजेस हैं जिन्हें कि हम यूज करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। तो फर्स्ट सेंटेंस में वर्ड है फोक आर्ट, सेकंड में है कल्चर, थर्ड में है फेस्टिवल्स, फोर्थ में है कल्चर, हिस्ट्री एंड लेजेंड्स, और लास्ट में है लैंग्वेज। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ से जो है चैप्टर शुरू होता है, जिसमें दो पार्ट्स में ये चैप्टर डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट दे रखा है सो आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट सिटिंग इन द बिग हॉल। अब एक बड़ा सा हॉल है जहाँ पर एक टीचर है, वो काफी सारे बच्चों को वहां पर लेकर बैठे हुए हैं और उन्हें बता रहे हैं, वो टीचर एक तरह से उनसे सवाल ही कर रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं कि क्या तुम सभी तैयार हो, अलग अलग जगह से, हमारे देश से जो अलग अलग जगह से तुम्हारे दोस्त हैं वो हमारे सामने आने वाले हैं, तो क्या तुम उन्हें मिलने के लिए तैयार हो। यस वाज द लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास। तो पूरी क्लास ने एक बड़े से शोर के साथ बोला हाँ, यानी कि सभी ने एक साथ मिलकर बोला। कैन समवन टेल मी फॉर विच प्रोग्राम आर वी हियर, द टीचर आस्क्ड। तो अब टीचर जो है वो पूछते हैं कि क्या तुम में से कोई बता सकता है कि हम किस प्रोग्राम के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत। द स्टूडेंट्स आंसर्ड टुगेदर अगेन। बच्चे जो हैं दोबारा मिलकर एक साथ जवाब देते हैं, और क्या जवाब देते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। प्लीज रेज योर हैंड टू टेल मी व्हाट इट इज ऑल अबाउट, द टीचर सेड। तो अब टीचर जो है वो कहते हैं कि प्लीज तुम सब में से कोई हैंड रेज करके ये बताओ कि ये सब किस बारे में है। Many hands went up and some were jumping to answer। अब काफी सारे बच्चे जो हैं एक साथ हाथ ऊपर कर लेते हैं किस बारे में आंसर देने के लिए। The teacher asked रेनू। तो टीचर जो है रेनू से पूछती हैं या पूछते हैं। With a smile on her face she said it is to know that we all belong to one nation and that is the bond we share। तो रेनू जो है उसके फेस पर स्माइल होती है और वो स्माइल के साथ ही जवाब देती है कि इसमें हम क्या जानने वाले हैं कि हम जो हैं एक ही नेशन से, एक ही देश से बिलोंग करते हैं और एक ही साथ हम अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। एंड अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक्स अस द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। और हमारी ये जो बेस्ट थिंग है देश की वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता में एकता। अलग अलग जगह पर अलग अलग कल्चर होने के बावजूद भी हम एक साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पूरी की पूरी दुनिया में हमारे देश को जो है बहुत ही शानदार बनाता है, मोस्ट वंडरफुल थिंग बनाता है, मोस्ट वंडरफुल कंट्री बनाता है हमारे देश को। अब इस पर बेस्ड दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट
इज द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट? तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम है वो किस बारे में है? इट इज अबाउट शोइंग दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन एंड सेलिब्रेटिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये किस बारे में है? ये इस चीज को दिखाता है कि हम सभी जो हैं एक ही नेशन, एक ही देश से बिलोंग करते हैं और हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को भी सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि अलग अलग जगह पर होने के बावजूद भी, अलग अलग कल्चर होने के बावजूद भी हम एकजुट होकर रहते हैं और जितने भी तरह के सेलिब्रेशंस हैं उन्हें हम मिलजुल कर सेलिब्रेट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज दिस प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड? तो ये प्रोग्राम किस वजह से कंडक्ट किया गया? टू ब्रिंग पीपल क्लोजर एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड ईच अदर्स कल्चर्स। तो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया ताकि लोग जो हैं एक दूसरे के क्लोज आ सकें, एक दूसरे की हेल्प कर सकें। किस बारे में? एक दूसरे के कल्चर को जानने के बारे में। यानी कि मान लीजिए कोई असम का रहने वाला है तो वो पंजाब के कल्चर को भी जान सकता है और पंजाब का रहने वाला कर्नाटक के कल्चर को भी जान सकता है। यही इस देश को अच्छा बनाता है, ब्यूटीफुल बनाता है। अब इसमें सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग दे रखी है, द टीचर स्माइल्ड एट हर एज एवरीवन क्लैप्ड। तो सभी बच्चे ये सुनकर खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं और टीचर जो है ये देखकर स्माइल करती हैं। जस्ट देन बाला पॉइंटेड आउट, लुक द वीडियो हैज स्टार्टेड। और तभी बाला जो है वो पॉइंट आउट करता है या करती है कि वीडियो जो है वो शुरू हो चुकी है। द बिग स्क्रीन नाउ हैज लिटिल विंडोज ईच विद अ स्माइलिंग चाइल्ड, ईच चाइल्ड हैज समथिंग टू शेयर। अब वहां पर बड़ी सी स्क्रीन आ जाती है जिस पर की छोटी छोटी विंडोज बनी होती हैं, यानी कि यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस भी चलने वाली है जिसमें छोटी छोटी विंडोज हैं और सभी विंडोज में जो है बच्चे हैं। बच्चे किस तरह से हैं? लाइव कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है जिस पर की सभी बच्चे जुड़े हुए हैं, पूरे देश से, अलग अलग स्टेट से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई असम से है, यहाँ राजस्थान से है, यहाँ पंजाब से है, यहाँ कर्नाटक से है, यहाँ हरियाणा से है। तो इस तरह से अलग अलग बच्चे जुड़ रखे हैं जिनकी सभी छोटी छोटी विंडोज जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और सभी बच्चे स्माइल कर रहे हैं। ईच चाइल्ड हैज समथिंग टू शेयर, और इन सभी बच्चों के पास कुछ ना कुछ है शेयर करने के लिए। अब उसी में फर्स्ट जो स्टूडेंट है वो बताता है, प्रणाम, आई एम आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड। तो पहली जो स्टूडेंट है उसका नाम है आकांक्षा जो कि उत्तराखंड से है। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट आइपन, अ फोक आर्ट। अब आकांक्षा जो है जो कि उत्तराखंड से है वो वहाँ के कल्चर, वहाँ के आर्ट के बारे में बताने वाली है जो कि है आइपन, एक फोक आर्ट है वहाँ का, उत्तराखंड का। दैट वी ड्रॉ ऑन फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स। और ये कब कब बनाते हैं वो, चाहे कोई फैमिली फंक्शन है चाहे फेस्टिवल है, तब उस टाइम पर आइपन जो है वो बनाते हैं। It is done with white rice flour paste on brick red wall colored with गेरू। गेरू क्या है? रेड क्ले यूज्ड एज कलर, लाल कलर की जो मिट्टी होती है जिसे कि कलर के तौर पर यूज किया जाता है। इट इज मेड ऑन फ्लोर्स एंड वॉल्स ऑफ पूजा रूम्स एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम। अब ये किस तरह से बनाया जाता है? पहले तो ये बनाया कहाँ जाता है, चाहे वो पूजा घर की दीवार है, चाहे मेन गेट है हमारे घर का, चाहे वो फर्श है, इन सभी जगहों पर आइपन जो है बनाया जा सकता है। और ये किस तरह बनाया जाता है? जो जगह हमने डिसाइड की है वहां पर गेरू जो कलर है, जो क्ले है, वो पहले लगा दी जाती है, उसकी पेस्ट पहले लगा दी जाती है या फिर उसे पानी में मिक्स करके बिल्कुल पतला करके एज अ पेंट कलर यूज करके और वहां पर लगाया जाता है पहले गेरू रंग को। और उसके बाद जो राइस फ्लोर की पेस्ट है उससे जो है डिजाइनिंग की जाती है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इमेज में, यहाँ पर बैक साइड में तो गेरू रंग लगाया गया है और ऊपर जो व्हाइट राइस फ्लोर की पेस्ट है यानी कि चावल का जो आटा होता है उसकी पेस्ट बनाकर और फिर उससे डिजाइनिंग की जाती है बारीकी से। इट इज एन आर्ट फॉर्म मेड बाय द वुमेन इन द फैमिली। अब घर की जो औरतें हैं वो इस आर्ट फॉर्म को क्रिएट करती हैं। द डिजाइन्स आर वेरी ब्यूटीफुल एंड मैथमेटिकल एंड आर बेस्ड ऑन आवर कल्चरल ट्रेडिशंस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ नेचर। अब इसमें जो डिजाइन्स होते हैं वो काफी ब्यूटीफुल होते हैं और मैथमेटिकल होते हैं। मैथमेटिकल इन द सेंस कि यहाँ पर स्क्वेयर्स का, रेक्टेंगल का, इन सभी का और ट्रायंगल का, इस तरह के शेप्स का यूज किया जाता है और ये हमारे कल्चर और ट्रेडिशन पर बेस्ड होते हैं एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ नेचर, और नेचर को ऑब्जर्व करके ये चीजें जो है बनाई जाती हैं। नेक्स्ट आर्ट फॉर्म जो दे रखी है वो है ढोकरा। सुप्रभात, आई एम प्रियरंजन फ्रॉम ओडिशा। तो ओडिशा से नेक्स्ट स्टूडेंट है प्रियरंजन। माई ट्राइब प्रैक्टिसेस अ 4000 ईयर ओल्ड मेटल क्राफ्ट नेम्ड ढोकरा। अब वहां का, ओडिशा का जो ट्राइब है एक, वो पिछले 4000 साल से इस मेटल क्राफ्ट को यूज कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, जिसका
नाम है ढोकरा। टू बिगिन वी मेक अ फिगर विद क्ले, ड्राई इट एंड कवर इट विद अ लेयर ऑफ वैक्स। अब शुरुआत में ये क्या करते हैं, पहले एक फिगर डिसाइड करते हैं, मिट्टी से उस फिगर को, क्ले से उस फिगर को बनाते हैं, उसको सुखाते हैं अच्छे से और फिर बाद में उसको वैक्स की लेयर से जो है कवर कर देते हैं। वैक्स यानी कि मोम की लेयर से कवर कर देते हैं। देन वी कार्व द फाइन डिटेल्स ऑन द वैक्स। अब कार्व का क्या मीनिंग है, टू मेक डिजाइन विद शार्प टूल। अब जो डिजाइन फॉर्म ये चाहते हैं उसे अच्छे से वैक्स पर जो है कार्व करते हैं, यानी कि किसी तीखे औजार से उसे डिजाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं। आफ्टर दैट वी कवर द फिगर विद क्ले एंड पुट इट इन द फायर। उसके बाद जो फिगर इन्होंने बनाया है उसके ऊपर फिर मिट्टी लगा देते हैं वापस से और फिर इसे आग में डाल देते हैं पकने के लिए। द वैक्स मेल्ट्स एंड कम्स आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स। अब जो क्ले की इन्होंने फॉर्म लगाई थी ऊपर लास्ट में, लास्ट लेयर में, उसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे ओपनिंग्स रख देते हैं, छोटे छोटे होल कर देते हैं, क्योंकि गर्म होने पर जो अंदर मोम है, जो वैक्स है, वो पिघल कर बाहर आ जाएगी उनसे। नेक्स्ट ब्रास स्क्रैप इज मेल्टेड एंड पोर्ड इनटू द एम्प्टी स्पेस। अब स्क्रैप का क्या मीनिंग है, स्मॉल अनवांटेड पीसेस। और ब्रास क्या होता है, पीतल होता है। तो पीतल का जितना भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें वो अच्छे से पिघलाते हैं, मेल्ट करते हैं गर्म करके और फिर जो है उसका जो लिक्विड है वो उस एम्प्टी स्पेस में डाल देते हैं जहां से वो मोम, जो वैक्स जो है, पिघल कर बाहर आई थी। द लिक्विड मेटल टेक्स द सेम शेप एज द वैक्स। अब वैक्स की जो शेप इन्होंने डिजाइन की थी, अब उसकी जगह इन्होंने क्या डाल दिया है, ब्रास स्क्रैप डाल दिया, यानी कि पीतल का जो मेल्ट हुआ लिक्विड है वो वहां पर डाल दिया है, जिसकी वजह से जो पहले वैक्स की शेप क्रिएट हुई थी अब वो पीतल की शेप क्रिएट हो जाएगी। और लास्ट में वो क्या करेंगे, उसे सुखा लेंगे और जो मिट्टी की जो लेयर उन्होंने लास्ट में बनाई थी क्ले की, उसे हटा देंगे और फिर इस तरह की जो मेटल का वो आउटपुट चाहते थे, डिजाइन चाहते थे, वो वहां से निकलकर तैयार हो जाएगा। फाइनली वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ क्ले एंड फिनिश द मेटल फिगर एज वी वांट। तो वही चीज है, ये फाइनली जो क्ले की इन्होंने आउटर लेयर लगाई थी उसे उतार देते हैं, तो फाइनली जो आउटपुट, जो फिगर इन्हें चाहिए था मेटल का, वो बनकर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है कोकोनट शेल क्राफ्ट। सुप्रभातम, आई एम चित्रा फ्रॉम केरला। तो केरला की स्टूडेंट है चित्रा। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट शेल क्राफ्ट। तो चित्रा क्या बताने वाली है, कोकोनट शेल क्राफ्ट के बारे में। कोकोनट यानी कि नारियल, और ये कहाँ पर तैयार किया जाता है, केरला में ये तैयार किया जाता है आर्ट फॉर्म। फर्स्ट वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ अ ब्राउन कोकोनट शेल। अब कोकोनट यानी कि नारियल जो होता है, जो कि नवरात्रों में बेसिकली हम यूज करते हैं, तो वो ब्राउन जो शेड होती है, आउटर लेयर होती है जो ब्राउन, उसे काट लिया जाता है, निकाल लिया जाता है और उसे अच्छे से साफ किया जाता है, चाहे वो उसका बाहरी भाग हो, आउटसाइड एरिया हो या इनसाइड वाला एरिया हो। आफ्टर दैट वी मेक इट स्मूथ बाय यूजिंग सैंड पेपर और अ मशीन। अब उसके बाद ये या तो सैंड पेपर से या किसी मशीन से जो है इसे काफी स्मूथ बनाते हैं, ताकि कोई भी चीज जो है वो नुकीली ना रह जाए या चुभने लायक ना रहे। देन वी गिव इट द शेप वी वांट एंड मेक इट स्टेबल बाय फिक्सिंग अ बेस अंडर इट। उसके बाद ये क्या करते हैं, जो भी शेप इन्हें चाहिए वो क्रिएट कर लेते हैं और इसे स्टेबल करने के लिए, ताकि ये हिले डुले ना, इसे फिक्स कर देते हैं एक बेस से, यानी कि कोई बेस, जैसे यहाँ पर देखिए इस इमेज के अंदर एक कटोरी नुमा आकृति बनाकर नीचे एक बेस लगा दिया गया है ताकि ये हिले ना। स्टेबल का क्या मीनिंग है, नॉट एबल टू मूव, यानी कि फिक्स कर देना, किसी भी चीज को उस जगह से हिलने ना देना। एट लास्ट वी पॉलिश इट यूजिंग वुड पॉलिश टू मेक इट शाइन। और लकड़ी पर करने वाला जो रंग होता है उससे बाद में ये पॉलिश की जाती है। वी मेक हाउस होल्ड थिंग्स लाइक बाउल्स एंड इवन ज्वेलरी फ्रॉम द कोकोनट शेल्स। अब इससे जो है वो कोकोनट शेल से चाहे घर में यूज होने वाले बाउल्स हो या ज्वेलरी हो, इस तरह की चीजें वो बना देते हैं। इट इज अ बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, समथिंग दैट विल नॉट हार्म द एनवायरमेंट, यानी कि वातावरण को जो हार्म ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए, इस तरह की चीज। तो ये बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट है, यानी कि इससे वातावरण को, एनवायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। नेक्स्ट क्राफ्ट है कोंडपल्ली। सुबोध्यम, आई एम बाल मुरली फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का स्टूडेंट है नेक्स्ट, जिसका नाम है बाल मुरली। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द 400 ईयर ओल्ड आर्ट ऑफ मेकिंग टॉयज इन माई विलेज कोंडपल्ली। तो ये क्राफ्ट का नेम है कोंडपल्ली, जो कि इनके गांव में बनाया जाता है। पिछले 400 सालों से ये जो है बनाया जा रहा है, ये टॉयज बनाए जाते हैं। टू मेक द टॉयज वी टेक सॉफ्ट वुड फ्रॉम द नियर बाय हिल्स। अब इस तरह के टॉयज बनाने के लिए क्या करते हैं, आसपास की जो पहाड़ियां हैं वहां से जो
जो है सॉफ्ट वुड ले आते हैं। आफ्टर दैट वी कार्व ईच पार्ट ऑफ द टॉय सेपरेटली। उसके बाद ये कार्व करते हैं यानी कि डिजाइनिंग करते हैं उसकी, जो भी टॉय इन्हें बनाना है उसके हर एक पार्ट को अलग अलग तैयार करते हैं। देन वी यूज मक्कू, अ पेस्ट ऑफ टैमरिंड सीड पाउडर एंड सोडस्ट टू जॉइन द पीसेस टुगेदर। अब इसके बाद ये यूज करते हैं मक्कू का। मक्कू क्या होती है? एक पेस्ट होती है टैमरिंड सीड पाउडर की, यानी कि इमली की जो बीज है उसका पाउडर, और सोडस्ट, सोडस्ट यानी कि डस्ट ऑफ वुड यानी कि जो लकड़ी का बुरादा होता है। इन दोनों को मिक्स करके इनकी पेस्ट बनाकर और चिपकाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट वी ऐड डिटेल्स एंड फिनिश द टॉयज। और उसके बाद ये छोटी छोटी जो क्राफ्टिंग है, जो डिटेल्स ऐड करनी है वो ऐड करते हैं और टॉय को कंप्लीट कर देते हैं। फाइनली वी यूज ऑयल एंड वाटर कलर्स और वेजिटेबल डाइज एंड इनेमल पेंट्स टू कलर देम। और लास्ट में ये क्या करते हैं? ऑयल का और वाटर कलर्स का यूज करते हैं, या फिर वो वेजिटेबल डाइज यानी कि कलर्स होते हैं उसका यूज करते हैं, या इनेमल पेंट्स जो होते हैं जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो एज अ कलर यूज करते हैं ताकि ये शाइनी लगे, ग्लोसी लगे। दीज टॉयज आर बेस्ड ऑन फोक स्टोरीज, एनिमल्स, बर्ड्स, बुलोक कार्ट्स, रूरल लाइफ एटसेट्रा। और ये जितने भी टॉयज होते हैं ये किन चीजों पर बेस्ड होते हैं? किन्हीं फोक स्टोरीज पर, एनिमल्स पर, बर्ड्स पर, बुलोक कार्ट्स पर और रूरल लाइफ यानी कि ग्रामीण क्षेत्र पर भी बेस्ड होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर जो देखा है ये रूरल एरिया में जो बुलोक कार्ट यूज होते हैं उनके बारे में ये दिखा रहा है, उस चीज को ये शो कर रहा है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।